आज के प्रवचन के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, उसे कौन सी यातनाएं मिलती हैं और उसे किन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृत्यु संसार का सबसे कठोर और अटल सत्य है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी बलशाली या धनवान क्यों ना हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये एक ऐसा अटल सत्य है जिसे हर कोई जानता है, परंतु बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम इसे अक्सर भूल जाते हैं, परंतु जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमारे मन में असंख्य प्रश्न उठते हैं। वो कहाँ गया? क्या उसकी आत्मा हमें देख रही है? क्या वो हमारे घर आता जाता है? क्या वो शांति में है या पीड़ा में भटक रहा है? इस संबंध में गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा का प्रारंभ है। यह यात्रा उस जगत की है जहां ना शरीर रहता है, ना कोई नाम, ना कोई पहचान। वहां केवल हमारे कर्म साथ चलते हैं, अदृश्य परंतु अटल, जैसे किसी ने अमिट अक्षरों में हमारी नियति लिख दी हो। मृत्यु के क्षण को समझना आसान नहीं। जब अंतिम सांस निकलती है तो आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे से निकलता है, परंतु यह मुक्ति तुरंत उड़ान नहीं देती। वह आत्मा स्तब्ध खड़ी रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो शरीर वह वर्षों से अपना मानती थी, अब उसका नहीं रहा। वो अपने ही शव को देखती है, अपने प्रियजनों के आंसू देखती है, अपने लिए चिता सजती देखती है, और फिर भी उसे विश्वास नहीं होता कि यह सब उसके लिए हो रहा है। शुरुआती क्षणों में आत्मा भ्रमित रहती है, जैसे कोई जागते हुए भी स्वप्न देख रहा हो। वह अपने ही घर के कोनों में मंडराती है। वह अपने ही घर के अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरने की कोशिश करती है, अपने जीवन साथी के रोने की आवाज सुनती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसकी करुण आवाज नहीं सुन पाता, और तभी आत्मा समझती है अब उसका संसार बदल चुका है। लेकिन यह तो बस आरंभ है। असली यात्रा इसके बाद शुरू होती है, कर्मों की उस राह पर जहां हर अच्छे बुरे कार्य का हिसाब चुकाना होता है। यहां किसी का धन काम नहीं आता, ना ही किसी का बाल। यहां केवल कर्म बोलते हैं और वही तय करते हैं कि आत्मा को शांति मिलेगी या पीड़ा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक बाद आत्मा की स्थिति अत्यंत रहस्यमयी और उलझन भरी होती है। वह ये नहीं समझ पाती है कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है। उसे मृत्यु का बोध अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ था कि तभी प्रकट होते हैं यमदूत, दो दिव्य प्राणी जिनका स्वरूप सांसारिक दृष्टि से परे होता है। लोग उन्हें अक्सर काले लाल आंखों वाले भयानक रूप में कल्पना करते हैं, परंतु गरुड़ पुराण कहता है कि उनका वास्तविक स्वरूप स्थिर नहीं होता। वे वैसे ही प्रकट होते हैं जैसे उस आत्मा के कर्म उन्हें देखने की अनुमति देते हैं। यदि आत्मा ने धर्म, सत्य, करुणा और पवित्र जीवन जिया है तो यमदूत उसे शांत, कोमल और तेजस्वी रूप में दिखाई देते हैं। मानो दो संत जो तीर्थ यात्रा पर साथ चले आए हो, उनका स्पर्श शीतल होता है और उनकी उपस्थिति भय नहीं बल्कि एक अज्ञात शांति का अनुभव कराती है। परंतु जिसने जीवन भर अधर्म, पाप, छल और अत्याचार का मार्ग चुना हो, उसके लिए यही यमदूत भयंकर और प्रचंड प्रतीत होते हैं। उनके नेत्रों में प्रश्न होते हैं, हाथों में दंड और आभा में भय होती है। उनके आने मात्र से आत्मा कांप उठती है, लेकिन मृत्यु के साथ ही आत्मा को यमलोक नहीं ले जाया जाता। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के पश्चात प्रारंभिक 24 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में आत्मा को उसी स्थान पर रखा जाता है जहां उसका अंतिम संस्कार होना होता है। यह समय आत्मा के लिए एक अदृश्य न्याय की शुरुआत होता है, क्योंकि यही वो काल है जब आत्मा को अपने समस्त जीवन का प्रथम दर्पण दिखाया जाता है। वो चलचित्र की तरह हर क्षण, हर निर्णय, हर पाप और हर पुण्य को देखती है। इसमें ना कोई शब्द होते हैं, ना कोई बहाना, ना कोई तर्क। जो तुमने भुला दिया, जो तुमने हंसी मजाक में किया, जो छोटी सी चोरी समझकर टाल दिया, जो झूठ बोलकर छिपा लिया, सब सामने आता है।
हर स्मृति अब ऊर्जा के रूप में आत्मा को घेर लेती है। इस पहले दर्शन में आत्मा को कोई दंड नहीं दिया जाता, परंतु उसे यह एहसास करा दिया जाता है कि उसके कर्म अब स्वतंत्र नहीं है, वे उसके भाग्य का मार्ग तय करेंगे, और यही यमदूत का पहला कार्य होता है। सत्य का आरंभिक परिचय गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा जिस प्रक्रिया से गुजरती है वो दंड नहीं होती, वो एक दर्पण होती है, एक ऐसा अदृश्य दर्पण जिसमें आत्मा खुद को वैसा देखती है जैसी वो वास्तव में थी। वहां ना कोई छल होता है, ना कोई आडंबर, ना दूसरों को दिखाने के लिए मुस्कान, ना अपने पापों को छिपाने के लिए बहाने, बस सत्य का उजाला होता है। ये सब उसी समय घटित होता है जब शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा होता है, चिता जल रही होती है, लोग विलाप कर रहे होते हैं, अग्नि की लपटें देह को भस्म कर रही होती है, लेकिन आत्मा उस अग्नि को नहीं देख रही होती, उसकी दृष्टि किसी और अग्नि पर टिकी होती है। अपने कर्मों की आग पर वह देख रही होती है कि किसके लिए उसने जीवन भर आंसू बहाए और किसके लिए आंसू बहाने दिए, किसके लिए त्याग किया और किसके लिए छल, कौन सा क्षण प्रेम से भरा था और कौन सा स्वार्थ से। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने घर वालों के अत्यंत समीप रहती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है जो शब्दों में नहीं कहते। वह भी उनके आंसुओं की कंपकंपी महसूस कर सकती है, उनकी सांसों की घुटन सुन सकती है, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह होता है कि वो कुछ कर नहीं सकती। सोचिए, एक माँ की आत्मा अपने बेटे को फूट फूट कर रोते देख रही है, पर वो उसे गोद में नहीं उठा सकती। एक पत्नी की आत्मा अपने पति को उसके कपड़े समेटते देख रही है पर वो उसे रोक नहीं सकती। एक पिता की आत्मा देख रही है कि उसके बच्चे एक दूसरे को संभाल रहे हैं, पर वो उनका हाथ पकड़ नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है संस्कार का समय, प्रार्थना का समय और मौन का समय आत्मा के लिए सबसे गहन, सबसे भारी और सबसे निर्णायक होता है। इस समय यदि परिजन कलह करें, रोने धोने से वातावरण भारी करे तो आत्मा और अधिक भ्रमित हो सकती है, परंतु यदि वे शांति का जाप करें, मंत्रों का उच्चारण करें, प्रार्थना करें तो आत्मा को थोड़ी दिशा मिलती है। उसे लगता है कोई उसे सही राह दिखा रहा है। फिर जब चिता की आंख शांत होने लगती है, रात अपनी चादर बिछाती है और अंतिम अंगारे राख में बदलने लगते हैं, तब यमदूत आत्मा के पास आते हैं। उनका स्वर कठोर नहीं होता, बस इतना कहते हैं, अब चलो तुम्हें अपने कर्मों के पथ पर आगे बढ़ना है। आत्मा उस क्षण एक बार फिर अपने घर को देखती है, वह घर जहां उसने जन्म लिया था, जहां उसकी हंसी गूंजी थी, जहां प्रेम था, क्रोध था, मोह था और कितनी ही अधूरी इच्छाएं थी। वह एक एक कोना देखती है, जैसे कोई अपने सबसे प्यारे दृश्य को अंतिम बार आंखों में भर ले, और फिर वह समझ जाती है अब यह सब सिर्फ स्मृति है। यहीं से शुरू होती है आत्मा की रहस्यमयी यात्रा, 31 दिनों की वह यात्रा, जहां हर पड़ाव उसके कर्मों से जुड़ा होता है, जहां हर दिन उसका न्याय थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होता है। जब यमदूत आत्मा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वे उसे किसी दृश्यमान मार्ग पर नहीं ले जाते। वह मार्ग स्थूल नहीं होता, वह एक सूक्ष्म पथ होता है, जहां कोई शरीर नहीं होता, ना मिट्टी के रास्ते होते हैं, ना कोई धरती का स्पर्श। वहां सिर्फ स्पंदन होते हैं, आवृत्तियां होती हैं और सबसे गहरी बात कर्मों की गंध होती है। हर आत्मा अपने कर्मों की उसी गंध को अपने साथ ढोती है और वही उसकी दिशा तय करती है। लेकिन आत्मा को मृत्यु के तुरंत बाद यमलोक नहीं ले जाया जाता। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। यही वह समय है जब वह अपने ही घर में अपने प्रियजनों के बीच अदृश्य रूप में मौजूद रहती है। वह देखती है कि कौन सच में टूट चुका है और कौन दिखावे के आंसू बहा रहा है, कौन उसकी अनुपस्थिति में बिखर रहा है और कौन उसके जाने की प्रतीक्षा में था। इन 13 दिनों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। ये केवल एक रस्म नहीं है, ये आत्मा को दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि इस समय परिजन शुद्ध मन, सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ
आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तो आत्मा को राह मिलती है, वह समझती है कि अब उसे आगे बढ़ाना है। लेकिन यदि इस दौरान घर में कलह हो, उपेक्षा हो या केवल औपचारिकता निभाई जाए तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। वह बार बार लौटती है अपने बिस्तर के पास, उस अलमारी के पास जहां उसके कपड़े रखे थे, उस तस्वीर के पास जिसमें उसकी मुस्कान कैद है। गरुड़ पुराण आगे कहता है कि इन 13 दिनों के बाद आत्मा के सामने 3 मार्ग खुलते हैं। कौन सा मार्ग मिलेगा? ये उसके जीवन में किए गए कर्म तय करते हैं। पहला मार्ग है अर्च मार्ग। ये मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने धार्मिकता, तपस्या और सत्य का पालन किया। ये ऊर्ध्व लोक की ओर जाता है जहां दिव्यता, शांति और सुख है। दूसरा है धर्म मार्ग। ये मध्यवर्ती लोक है। यहाँ वे आत्माएं जाती हैं जिनके पुण्य और पाप लगभग संतुलित होते हैं। उन्हें विश्राम मिलता है और आगे की यात्रा या पुनर्जन्म की प्रतीक्षा होती है। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जिसे नरक मार्ग कहते हैं। ये मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पाप, छल और अधर्म में जीवन बिताया। यहां उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। परंतु इन तीनों मार्गों तक पहुंचने से पहले आत्मा को एक अत्यंत खतरनाक और निर्णायक पड़ाव पार करना होता है, जिसे वैतरणी नदी कहते हैं। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन इतना भयावह है कि इसका नाम सुनकर ही आत्माएं कांप उठती है। यह कोई साधारण जलधारा नहीं, बल्कि मृत्यु के पश्चात आत्माओं के मार्ग में आने वाली एक दिव्य और दंड स्वरूप नदी है। इसका अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं, बल्कि यमराज की नगरी यमपुरी के मार्ग में है। विशेष रूप से यह नदी यमलोक के दक्षिण द्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर बहती है। इस नदी के संबंध में शास्त्र कहते हैं कि केवल पाप से बोझिल आत्माओं को ही इस दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है। यही कारण है कि वैतरणी को अक्सर पापी आत्माओं की नदी कहा जाता है। जिन्होंने जीवन में धर्म, सत्य और पुण्य के मार्ग का अनुसरण किया, उन्हें यमलोक के अन्य द्वारों से ले जाया जाता है। ऐसे पुण्य आत्माओं को वैतरणी जैसी यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि वैतरणी नदी मुख्यतः उन आत्माओं के मार्ग में आती है जिन्होंने जीवन में पाप, अधर्म, छल और स्वार्थ से भरा जीवन जिया। यह नदी न केवल एक भौगोलिक विभाजन है, बल्कि एक कर्मों की सीमा रेखा भी है। पृथ्वी और नर्क यमलोक के बीच की एक गहरी खाई, जिसे कुछ ग्रंथों में जीव और पितृलोक के बीच की सीमा भी कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है, वैतरणी नदी होती कैसी है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये नदी स्थिर नहीं है। हर आत्मा के लिए इसका स्वरूप उसके कर्मों के अनुसार बदलता है। जिसने जीवन में सेवा, दान और पुण्य किए हो, उसके लिए यह नदी स्वच्छ, शीतल और सरल होती है, मानो कोई साधारण जलधारा जिसमें वह सहजता से पार हो जाए। लेकिन जिसने पाप किया हो, हत्या, छल, धोखा, लोभ, व्यभिचार या दूसरों को पीड़ा दी हो, उसके लिए यह नदी खौलते रक्त, दुर्गंधित कीचड़, जहरीले सांपों, मगरमच्छों और उफते लावे से भरी होती है। ऐसी आत्माओं को इस नदी को पार करने के लिए अपार पीड़ा, भय और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। वे चीखती है, छटपटाती हैं, परंतु कर्मों का हरण उन्हें मजबूर करता है। अब बात आती है, इस भयावह गति से मुक्ति कैसे मिले? गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि वैतरणी से मुक्ति के लिए सबसे प्रभावी उपाय है सत्कर्म और दान। जीवित रहते हुए गाय, अन्न, वस्त्र, जल और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा मार्ग है पितृकर्म और तर्पण। मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण वैतरणी को पार करने में सेतु का कार्य करते हैं। और तीसरा है प्रार्थना और जप। गरुड़ पुराण, विष्णु सहस्त्रनाम या गीता के पाठ आत्मा को प्रकाश मार्ग देते हैं। पवित्र आचरण और सत्य का पालन यही मूल कारण है जिससे यह भयावह मार्ग टाला जा सकता है। वैतरणी को स्थायी सजा नहीं, बल्कि एक परीक्षा का स्थान है। यहां आत्मा को उसके कर्मों का पहला कठोर सामना कराया जाता है। जो आत्मा इसे पार कर लेती है,
उसके आगे के मार्ग चाहे पितृक हो, नरक हो या पुनर्जन्म स्पष्ट होने लगते हैं। दूसरे शब्दों में वैतरणी नदी यमराज के लोक का प्रवेश द्वार है, जो हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभव कराती है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का जो दृश्य वर्णित है वह इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि उसका केवल श्रवण मात्र ही आत्मा को भयभीत कर दे। यह वह नदी है जो पापी आत्माओं के लिए नरक का प्रारंभिक दर्शन कहलाती है। पृथ्वी की नदियों में जहां स्वच्छ जल बहता है, वह वैतरणी में खौलता हुआ रक्त मवाद और पीप की दुर्गंध युक्त धारा बहती है। इस नदी का आकार भी साधारण नहीं कहा गया है कि यह लगभग 100 योजन तक फैली हुई है और इसका दूसरा किनारा दृष्टि से परे है। आत्मा चाहे जितनी भी दृष्टि गाड़ ले, उसे पार जाने का मार्ग सहजता से दिखाई नहीं पड़ता। नदी का जल गाजा लाल रक्त है, उसमें जगह जगह मांस के लोथ है, चर्बी की दलदल और हड्डियों के विशाल ढेर तैरते रहते हैं। उसके किनारों पर असंख्य मृत जीवों के अवशेष पड़े होते हैं और वातावरण में ऐसी दुर्गंध भरी होती है कि आत्मा का मन व्याकुल हो उठता है। यह स्थान एक अदृश्य यातना जैसा है, जहां भय और पश्चाताप का भार आत्मा को कुचलता है। और यह सब गरुड़ पुराण बताता है कि इस नदी में असंख्य भयंकर दुष्ट जीव जंतु निवास करते हैं। इनमें सबसे भयानक है विशाल मगरमच्छ, जिनके दांतों से आग सी झलकती है। इसके अलावा जहरीले सर्प, विचित्र जलीय राक्षस और कांटेदार जंतु हर पल आत्मा को नोचने के लिए तैयार रहते हैं। वैतरणी नदी का भयावह स्वरूप स्थिर नहीं है, वह जीवित सी प्रतीत होती है। उसका रक्तमय प्रवाह हमेशा उफनता रहता है और उसमें जगह जगह घूर्णना वृद्ध बनते हैं। यह घूर्णना वृद्ध असावधान या दुर्बल आत्माओं को खींचकर पाताल की गहराइयों में ले जाते हैं, जहां और भी कठोर यातनाएं प्रतीक्षा कर रही होती है। जब कोई पापी आत्मा इस नदी के तट पर आती है, तो मानो पूरी नदी उसका स्वागत नहीं बल्कि दंड देने के लिए जाग उठती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि जैसे ही यमदूत ऐसी आत्मा को लेकर नदी के पास पहुंचने हैं, वैतरणी जोर जोर से अपने रौद्र रूप में गर्जना करने लगती है। रक्त की धारा उफान मारकर खौलने लगती है। उसकी सतह से धुआं और अग्नि की लपटें उठने लगती है। कल्पना कीजिए, चारों ओर खौलता रक्त, उसमें तैरते मांस के लोथड़े, हड्डियों के ढेर और असंख्य भयंकर जीव जंतुओं की चीख पुकार, साथ ही दुह आत्माओं के रुदन और क्रंदन की गूंज गूंजती है। यही वह दृश्य है जिसे गरुड़ पुराण में वैतरणी का रौद्र स्वरूप बताया है। वास्तव में इस नदी का अस्तित्व ही पापियों को उनके कर्मों के प्रथम दंड देने के लिए है। इसमें गिरना अथवा इसे पार करना दोनों ही अत्यंत कष्टदायक अनुभव है। गरुड़ पुराण बड़े विस्तार से उन कर्मों का वर्णन करता है जिनके कारण आत्मा को इस नदी का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को बताते हैं कि जो लोग जीवन में धर्म से विमुख होकर पाप मार्ग अपनाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात एक दुख से दूसरे दुख, एक नरक से दूसरे नरक की यात्रा करने के लिए बाध्य होते हैं। जिन आत्माओं के कर्म अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अधर्मपूर्ण होते हैं, उन्हें यमदूत किसी सम्मान के साथ नहीं बल्कि घसीटकर इस नदी तक लाते हैं। गरुड़ पुराण में कई पाप कर्म गिनाए गए हैं जिनसे आत्मा मरने के बाद सीधे वैतरणी में गिरती है। इनमें प्रमुख है हत्या, विशेषकर गौ ब्राह्मण या निर्दोष प्राणी की। दूसरा है व्यभिचार और परस्त्री गमन। तीसरा है छल, धोखा और विश्वासघात। चौथा है चोरी, बेईमानी और दूसरों की संपत्ति अपना। पांचवा है भूखों को अन्न देना, प्यासों को जल न देना, माता पिता, गुरु या वृद्ध जनों का अपमान और धार्मिक कर्तव्य और पितृ कर्मों की उपेक्षा करना। ऐसे लोग मृत्यु के बाद न तो शांति पाते हैं न सीधा न्याय। उनका पहला ठिकाना बनती है वैतरणी नदी। ब्राह्मण की हत्या करना या उसका अपमान करना, गौ हत्या करना
और निरपराध जीवों का वध करना, निर्दोष बालकों या स्त्रियों की हत्या करना, गर्भपात कराना या उसका सहयोग देना, मद्यपान, मादक पदार्थ और व्यसनों में लिप्त रहना, गुरु का धन चुराना, उनका अपमान करना या उन्हें दुहक पहुंचाना, निर्धनों और असहायों को सताना, शास्त्रों, वेदों और पुराणों की निंदा करना, सत्संग और धर्म मार्ग से विमुख रहना, दूसरों के साथ विश्वासघात करना, छल कपट करना, विष या जहरीले पदार्थ देकर हत्या करना। ऐसे दुष्कर्मों में लिप्त आत्मा को यमदूत दया नहीं दिखाते। वे उसे रस्सियों से बांधकर लाठियों और त्रिशूल से प्रहार करते हुए या मार्ग पर खींचते हैं। वे आत्मा चित्कार करती है, विलाप करती है, परंतु उसके क्रंदन को कोई सुनने वाला नहीं होता। वैतरणी नदी उसी अधर्म और क्रूरता का दर्पण है जो उसने जीवन में रची थी। जब पापात्मा इस नदी तक पहुंचती है तो नदी का स्वरूप उसके पापों के समान ही भयानक हो उठता है। खौलते रक्त से भरी यह नदी जगह जगह मांस के लोथड़े, हड्डियों और चर्बी के दलदल से भरी होती है। उसकी दुर्गंध आत्मा के होश छीन लेती है। पापियों के लिए यह नदी भयंकर दंड का प्रथम चरण बनती है। उन्हें इसमें धकेल दिया जाता है। वे तैरने का प्रयास करते हैं, परंतु भंवर उन्हें खींचकर गहराइयों में ले जाते हैं। परंतु दूसरी ओर गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जिन्होंने जीवन में सत्य, अहिंसा, दया, दान और धर्म का पालन किया, जिन्होंने माता पिता, गुरु और समाज का आदर किया, उनके लिए यही नदी सामान्य स्वच्छ जल की तरह शांत हो जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार धर्मात्माओं के लिए इसका जल अमृत के समान प्रतीत होता है। वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं या उनके मार्ग में ये नदी आती ही नहीं। इस रहस्य का मूल सिद्धांत यही है कि जैसे हमारे कर्म वैसा ही हमारे अनुभव का स्वरूप बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुण्य की दृष्टि से जो नदी मोहक है, पाप की दृष्टि से वही भयानक नारकीय यातना बन जाती है। वैतरणी नदी को पार करना पापी आत्माओं के लिए सरल नहीं है, बल्कि यह तो उनके दंड का ही एक भाग है। जिन आत्माओं ने जीवन में कोई सत्कर्म या पुण्य अर्जित नहीं किया, उन्हें यमदूत इस नदी के किनारे छोड़ देते हैं और उसे पार यमपुरी तक पहुंचने के लिए आत्मा को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। ऐसे पापी प्रेत जब भय से थरथराते हुए रक्त जल की इस आग उगलती नदी में उतरने का प्रयत्न करते हैं, तब उनके कष्टों की पराकाष्ठा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि नदी में उतरते ही पापी आत्मा गर्म रक्त और उबलते मवाद में डूबने लगती है और उसी समय किनारों से मगरमच्छ तथा विशाल मांसाहारी पक्षी उसे आत्मा को नोचने खसोटने को बढ़ते हैं। चारों ओर भयंकर कीड़े उसके सूक्ष्म शरीर से चिपक कर उसे पीड़ा देते हैं। वह आत्मा भूख और प्यास से व्याकुल भी होती है, किंतु वहां पीने को केवल खून और गंदगी होती। अतः पापियों की दशा ऐसी हो जाती है कि मजबूरन वे उसे रक्त मवाद से भरी नदी का तरल पीने लगते हैं। ये सोचकर ही हृदय सिहर उठता है कि आत्मा किस प्रकार तड़प कर खून पीने को विवश होती होगी। जो पापी आत्माएं इस नदी में गिरती हैं, उनका कोई उद्धार करता वहां तुरंत नहीं होता। वे छटपटाते हुए बार बार गहरे भंवर में डूबती हैं, नीचे अधोलोक में चली जाती हैं। फिर कुछ समय बाद ऊपर आती हैं और फिर कोई जलर उन्हें घसीट ले जाता है। उनके करुण क्रंदन गूंजते हैं, पर उनकी सहायता को कोई नहीं आता। इस प्रकार वैतरणी पार करने की प्रक्रिया स्वयं एक भीषण यातना बन जाती है। गरुड़ पुराण की कथाओं में उल्लेख है कि यदि आत्मा के कुछ संचित पुण्य शेष भी हो तो प्रारंभ में कुछ दूरी तक पैदल यमलोक का मार्ग तय करने के बाद उसे वैतरणी पार करने के लिए सहायता मिल सकती है। लेकिन जिनके पुण्य बहुत अल्प या नगण्य है, वे उस किनारे पर असीम समय तक प्रतीक्षा करने को विवश हो जाते हैं। कहा गया है कि ऐसे पापी प्रेत अनिश्चित काल तक वैतरणी के तट पर रह सकते हैं। अंततः कालांतर में यमराज के तंता प्रेतर
मंदों में दूत निर्णय होने पर उन्हें पकड़कर घसीटते हुए इस नदी की प्रचंड धारा को पार कराते हैं। यह जबरन पार कराना भी कम कष्टदायक नहीं होता। यमदूत उन आत्माओं को पीटते हुए, धक्का देते हुए रक्त रूपी नदी में घुसा देते हैं और दूसरी ओर खींच ले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह असंख्य वर्षों तक निरंतर कष्ट में पड़ी है, क्योंकि वहां समय की गणना भिन्न हो जाती है। जिस आत्मा के पास ना पुण्य हो ना कोई सहारा, उसके लिए वैतरणी पार करना अत्यंत कठिन ही नहीं, लगभग असंभव है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जब तक आत्मा वैतरणी पार नहीं करती, वह यमराज की सभा तक पहुंच ही नहीं सकती। यमलोक में प्रवेश के लिए यह चरण पूर्ण करना जरूरी है। यदि कोई आत्मा किसी कारणवश वैतरणी में ही अटकी रह जाए, जैसे कि उसके परिवार जन ने अंतिम संस्कार ना किया हो या उसे कोई सहायता ना मिली हो, तो ऐसी दशा में वह आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसी आत्माएं ना यमपुरी पहुंच पाती हैं, ना वापस पृथ्वी लोक पर जन्म ले सकती हैं। वे एक प्रकार से बीच में ही अटकी रह जाती हैं और प्रेत योनि में भटकती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद तुरंत अंत्येष्टि और तदंतर श्राद्ध आदि कर्म करने पर बहुत जोर दिया गया है, ताकि कोई आत्मा अस्थायी रूप से हम भटकने को बाध्य ना हो। दुनिया में कोई तारणहार ना हो, तो वैतरणी जैसी नदी को पार करना असंभव है। परंतु ईश्वर ने करुणावश कुछ उपाय बताए हैं, जिनकी बदौलत आत्मा इस भयावह नदी को पार कर सकती है। गरुड़ पुराण के उपदेश अनुसार जीवन में किए गए पुण्य कर्म ही मरने के बाद वैतरणी पार कराने में सहायक होते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में दान पुण्य किए हो, वे इस नदी को अपेक्षाकृत आसानी से पार कर जाते हैं। खासकर गोदान गाय का दान को इस मेन सर्वोपरि माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा जब वैतरणी तट पर पहुंचती है, तो उसे पार उतारने के लिए एक नौका या तारणी उपस्थित होती है। वैतरणी पार कराने वाले इस नाविक द्वारा आत्मा से पूछा जाता है, क्या तुमने अपने जीवन में गोदान किया है? यदि उस आत्मा ने गाय दान की थी, तो उसे नाव में बैठने का अवसर मिलता है और वह भयावह नदी सुरक्षित पार कर लेती है। लेकिन यदि उस आत्मा ने गाय का दान नहीं किया था, तो वह नाविक उसे झिड़क कर किनारे छोड़ देता है और फिर आत्मा को स्वयं नदी में उतारना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अंतिम समय गाय दान करने का विशेष विधान बताया गया है। इसे वैतरणी दान भी कहते हैं। माना जाता है कि मरणासन्न अवस्था में या मृत्यु के तुरंत बाद एक सुंदर गाय दान स्वरूप प्रदान करने से आत्मा को वैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ या सींग का सहारा मिल जाता है और वह सुरक्षित पार हो जाती है। अगर गाय वास्तविक रूप से दान ना किए जा सके, तो प्रतीक रूप में सोने की गाय दान करने का भी उल्लेख आता है। कई स्थानों पर मृत्यु के 11वें दिन ये गोदान कराया जाता है। यह प्रथा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे बिना टाले खुद जीवन काल में ही कर लेना चाहिए। गोदान के अतिरिक्त भी अन्य पुण्यों का फल आत्मा को वैतरणी पार कराने में मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अन्नदान, वस्त्र दान, धन का दान, अर्चना या यज्ञ आदि कुछ भी सत्कर्म किए हैं, उन पुण्यों के फल स्वरूप उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता इस यात्रा में मिल जाती है। कभी उसे स्वतः एक नाव मिल जाती है या कोई देवदूत राह दिखा देता है। जिनके पुण्य अधिक हैं, वे तो दिव्य नौका में सहज पार हो जाते हैं। वास्तव में अच्छे कर्म जीवन में एक पुल का कार्य करते हैं, जो इस भयावह नदी के आर पार जुड़ जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यदि मरते समय व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता हुआ अथवा किसी सद्गुरु की शरण में प्राण त्यागे, तो उसकी गति सरल हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि पापी भी सच्चे गुरु का अनुयायी रहा हो, तो वह गुरु कृपा से उसका हाथ पकड़कर सहानुभूति एवं शक्ति प्रदान करके इस नदी को पार करा सकता है। गुरु या ईश्वर की भक्ति अंततः जीव को उस परम सत्ता से जोड़ देती है, जिसका प्रकाश
घोर अंधकार में वैतरणी को भी पार कराने में सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में यह पुण्य ना कमा पाया हो तो उसके परिजनों के लिए धर्मशास्त्रों में निर्देश है कि वे श्राद्ध आदि उपायों द्वारा दिवंगत आत्मा को बल प्रदान करें। गरुड़ पुराण स्वयं कहता है कि अपने हाथ से किए हुए दान पुण्य सर्वोत्तम फल देते हैं। यदि बीमारी की अवस्था में या मरते समय व्यक्ति कुछ दान करे तो वह भी कुछ हद तक 100 गुना फल देता है, किंतु यदि मरने के बाद पुत्र आदि परिजन उसकी ओर से दान करते हैं तो वो मात्र साधारण फल ही देता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य जीवित रहते हुए ही धर्म कार्य करे, पर यदि किसी कारणवश जीव ने यह नहीं किया तो उसके परिवारजन गाय का दान, तिल, नमक, लोहे का बर्तन, भूमि, अन्न, घी आदि का दान मृतक के निमित्त कर सकते हैं। इन दानों को गरुड़ पुराण में अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। विशेषकर नमक का दान तो परलोक के द्वार खोलने वाला कहा गया है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान, गंगाजल और तुलसी दल आदि के माध्यम से भी पितृ आत्मा को शांति दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन कर्मों से आत्मा को कुछ तृप्ति मिलती है और वह अपने दुखद सफर को आगे बढ़ा पाती है। यदि परिवारजन यह कर्तव्य ना निभाएं तो संभव है आत्मा वैतरणी के तट पर लंबे समय तक तरसती रह जाए। अतः गरुड़ पुराण ने चेतावनी दी है कि मरणोत्तर कर्मों के भरोसे ना रहे, जीवन में ही सत्कर्म करके रखें। आजकल धर्म शास्त्रों में वर्णित एक व्रत भी प्रचलित है जिसे वैतरणी व्रत कहते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत में भगवान की पूजा के साथ गाय की पूजा कर उसे दान किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य अपने जीवन काल में ही वैतरणी पार करने का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा जो लोग वाराणसी जैसे तीर्थ क्षेत्र में या गया में पिंडदान करते हैं वे अपने पितरों को वैतरणी सहित समस्त नरक यातनाओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में वैतरणी का स्मरण हमें अपने पितरों के प्रति कर्तव्य की भी याद दिलाता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन कोई निरर्थक डराने वाली कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा नैतिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा है। वैतरणी को पार करना ही मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त करने का एक कदम है। यदि आत्मा इस बाधा को पार कर लेती है तो आगे यमराज के दरबार में उसके कर्मों का न्याय होता है और फिर उसे स्वर्ग या नरक जहां भी नियुक्त किया जाए वहां भेज दिया जाता है। लेकिन वैतरणी में डूब जाना यह दर्शाता है कि जीव को अपने पापों का भोग भोगे बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसी भयानक यातना का वर्णन शास्त्र इसीलिए करते हैं ताकि जीवित रहते हुए हम पाप कर्मों से दूर रहे। गरुड़ पुराण साफ चेतावनी देता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम कितना दुखद हो सकता है। यदि मनुष्य यह बात समझ ले तो वह पाप कर्मों से स्वयं ही भय करने लगेगा। कहते हैं अगर पापी लोग नरक की इस वैतरणी नदी को वास्तव में देख ले तो वे तुरंत पाप कर्म छोड़कर सत्कर्मों की ओर मुड़ जाएंगे। इस कथा को सुनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में ही सत्कर्मों की वैतरणी बना लें, जिससे मरने के बाद हमें उस वास्तविक वैतरणी की पीड़ा ना झेलनी पड़े। वैतरणी नदी का धार्मिक महत्व इस बात में भी है कि ये हमें गौ माता की महिमा स्मरण कराती है। गाय को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और गौ सेवा व गौ के फल स्वरूप अनेक पाप कट जाते हैं। वैतरणी पार करने में गोदान की भूमिका दर्शाकर हमारे शास्त्र हमें गौवंश के प्रति दयालु बनने का पाठ पढ़ाते हैं। इसी तरह दान, पुण्य, भक्ति और सदाचार को जीवन में उतारने पर जोर दिया गया है। गरुड़ पुराण में दिए गए नारकीय वर्णनों को सुनने समझने से मानव निष्कर्ष निकाल सकता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है। जो आत्मा धर्म युक्त जीवन बिताती है उसे मरने के बाद कहीं वैतरणी जैसी बाधा नहीं आती, बल्कि दिव्य मार्गों से वो अपने परम गंतव्य को चली जाती है। ये कथा वास्तव में हमें केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गढ़ सत्य को समझने
और सही दिशा दिखाने के लिए कही गई है। वैतरणी नदी का वर्णन भले ही भयावह लगे, परंतु इसके पीछे गहरी शिक्षा छुपी है। यह हमें बताती है कि मृत्यु के पश्चात हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। अच्छे या बुरे हर कार्य का प्रतिफल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण का यह संदेश अत्यंत स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जीवन में धर्म, दया, सत्य और सेवा का पालन करता है, उसके लिए मृत्यु कोई डरावनी यात्रा नहीं होती, बल्कि उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वयं हट जाती हैं। भगवान के नाम का स्मरण, सच्चा प्रायश्चित और सभी जीवों में ईश्वर के दर्शन करना ही वो वास्तविक साधन है जो हमें हर प्रकार के कष्ट और नरक से बचा सकता है। शास्त्रों में अनेक बार ये बात कही गई है कि यदि किसी से भूलवश पाप भी हो जाए तो सच्चे मन से प्रायश्चित करने और ईश्वर की शरण में जाने से उन पापों का निवारण संभव है। जो व्यक्ति जीवन भर प्रभु का नाम जपता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता और सदैव परोपकार में लगा रहता है, उसे वैतरणी जैसी भयानक नदियों से गुजरने का भय नहीं रहता। वास्तव में वैतरणी नदी का यह प्रतीकात्मक चित्रण हमें यह संदेश देता है कि संसार में हर क्षण मूल्यवान है। जब तक प्राण विद्यमान है, तब तक हमारे पास अपने जीवन को सुधारने का अवसर है। हमें सत्कर्मों की धारा बहानी है। सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना, अन्नदान, गोदान, विद्यादान, जरूरतमंदों की मदद करना और हर प्राणी के प्रति करुणा रखना ही वास्तविक पुण्य है। यही पुण्य हमारे मृत्यु उपरांत के मार्ग को प्रकाशमय करेगा। प्रिय श्रोता, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भय से नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। वैतरणी जैसी भयानक नदियां केवल पापियों के लिए ही विकराल रूप धारण करती हैं। धर्मात्माओं के लिए वही नदी अमृतमय और सरल हो जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, धर्म में शक्ति है, भक्ति में बल है और सत्कर्म ही आत्मा के लिए वास्तविक संपत्ति है। तो क्यों ना हम आज ही संकल्प लें कि इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करेंगे। अनावश्यक विवाद, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्यागेंगे। धर्म का पालन करेंगे। दूसरों के लिए भलाई का दीपक जलाएं और ईश्वर के नाम को अपने हृदय का आधार बनाएंगे। ऐसा करने से ना केवल मृत्यु के बाद का मार्ग सुगम होगा, बल्कि इस जीवन में भी शांति, सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। वैतरणी नदी की इस भयावह कथा को सुनकर मन में स्वाभाविक डर पैदा होना भी संभव है, पर याद रखें, शास्त्र हमें डराकर दुखी करना नहीं चाहते, वे तो हमें सही राह दिखाना चाहते। वैतरणी का चित्रण हमें हमारे कर्मों के परिणाम का एक जीवंत अनुभव कराता है। इससे प्रेरणा लेने की हमें ऐसे कर्म कभी नहीं करने हैं जो आगे चलकर हमारी आत्मा को वैतरणी जैसी दुर्गति झेलनी पड़े। आज हम अभी जीवित हैं, हमारे पास अवसर है कि हम पुण्य अर्जित करें, परोपकार करें, सच्चाई और करुणा का मार्ग अपनाएं। गोदान, अन्नदान, सेवा, प्रेम और भक्ति के साथ हम अपनी आत्मा के लिए अमृत जल की वैतरणी बना सकते हैं, जिसको पार करना फिर सरल व आनंददायक होगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जो विवरण दिया वो हम सबके लिए चेतावनी भी है और कल्याण का मार्ग भी। यदि हम इसका सही अर्थ लें तो न केवल मृत्यु के बाद बल्कि इसी जीवन में भी शांति और सद्गति पा सकते हैं। आज की प्रवचन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।